5 संडे है आज और हम लोग बैंगलोर से कुर्ग जा रहे हैं। टाइम कुछ हो रहा है 8:40। एस्टिमेटेड टाइम इज़ अराउंड 2 o'clock। हम लोग निकलेंगे मैसूर एक्सप्रेसवे लेते हुए नाइस रोड के थ्रू एंड देन वहाँ से हुंसूर कुशल नगर होते हुए कुर्ग। एंड स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग टू सी द मोर ऑफ इट। So we'll be entering Nice Road from here. We are going towards the toll plaza. तो अब हम लोग नाइस रिंग रोड के टोल प्लाजा पे खड़े हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे मैसूर। ये देखिए गाइस कैसे ये परेशान करता है, गाड़ी नहीं चलाने देता है। कहीं यहाँ बैठा था, अभी यहाँ से यहाँ आ गया है। अभी आपने देखा नहीं, अभी ये मेरे सिर पे चढ़ गया था। Cashew. So we have made an exit to the Nice Road and now we are entering Mysore Expressway. And this is our new one, Cashew. He's a white retriever. 4 months old baby. And he is painful. High five. High five. High five. ठीक है। So we have reached the Mysore Expressway toll plaza. अभी एस्टिमेटेड टाइम आई थिंक 1:43 है, बट अब इस टोल के बाद हम लोग ढूंढेंगे कुछ खाने पीने को, नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट प्लेसेस। विल टेक सम ब्रेक फॉर फूड। So we'll take cell service because we can't take the dog inside. So we'll be eating in the car itself. हेलो गाइस, तो टाइम हो रहा है कुछ 11 o'clock। हम लोग ने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया था और हम लोग रुके हैं मद्दूर टिफिनीज़। मद्दूर के पास ये जगह है। एम्पल पार्किंग स्पेस, फूड ऑप्शंस और लिमिटेड। शायद ब्रेकफास्ट टाइमिंग ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं भी खाली डोसा मिला और कॉफ़ी ली है हमने। बाकी ठीक है, मतलब फूड वाइज इट्स ओके, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड। ऑफकोर्स इससे अच्छे डोसे खाए हुए हैं बैंगलोर में। भीड़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे भी हमने रास्ते में 2-3 जगह पे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के लिए देखा था, तो एवरीवन वाज सेइंग दैट ब्रेकफास्ट खाली हो गया है, लंच आइटम्स मिलेगा अभी हाफ एन आवर में। तो आई थिंक पूरा बैंगलोर ही घूमने के लिए निकला हुआ है। उसको यही तो चाहिए रहता है, बस कोई खेलता रहे इसके साथ। देख हाँ, छेड़ता है ये डॉग। तो हम रुके थे एक शॉर्ट कॉफी ब्रेक के लिए। कैश्यू टाइम इज़ 3 o'clock और अभी हम लोग पहुँचे हैं कुशाल नगर। यहाँ पे हम लोग लंच पार्सल करवा रहे हैं या फिर गाड़ी में खाएंगे।
and we have like 40 kilometers more to go for our homestay. तो खाना पार्सल हो रहा है ये भाई साहब की वजह से, क्योंकि इनको कोई अलाउ कर नहीं रहा है यहाँ पे आसानी से, और फिर वही पार्सल करा के गाड़ी में खाएंगे और फिर चल देंगे आगे. So we have entered Kurg and this is the view. थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है, वेदर हैज सडनली चेंज्ड. जैसे ही कुशाल नगर पार किया उसके बाद से थोड़ा ठंडा ज़्यादा हो गया. तो कुर्ग यूजुअली हम लोग नवंबर या फिर वैसे मंथ्स में आते हैं, अगर अगस्त वगैरह में, तब थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है ना. अभी तो काफ़ी गर्मी है, बस ये है कि बारिश हो जाती है तो इट्स ऑल प्लेजेंट. हाँ, बाकी कल परसों की इनकी छुट्टी थी तो नियर बाय वेकेशन ही पे जाना था, बहुत दूर जा नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ कैश्यू. तो फिर मैं सोचा कि कुर्ग आ जाते हैं, पास भी है, जल्दी भी पहुंच जाएंगे एंड रिलैक्सिंग वीकेंड हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस है कुर्ग के, जैसे राजा सीट हो गया और निसर्ग धाम हो गया, ये सब गोल्डन टेम्पल वगैरह हमने सब कवर किया हुआ है. तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ स्नैप्स अटैच कर देंगे. अगर आपको जाना हो तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं. बट अभी ये वाला वेकेशन हमारा ऐसा नहीं होने वाला है, तो हम लोग अपने स्टेकेशन में एयरबीएनबी में ही एंजॉय करेंगे, बिकॉज हमने मिडल ऑफ फॉरेस्ट लिया है जो एयरबीएनबी लिया है, और पूरे लश कॉफ़ी प्लांटेशंस वगैरह हैं सारे, तो आपको देखने मिलेगा. अच्छे व्यूज़ होंगे, टॉल ट्रीज एंड एवरीथिंग. वील ऑल्सो शो यू द प्रोसेस हाउ कॉफ़ी इज़ मेड. अगर हम जा पाते हैं स्पाइस प्लांटेशन, तो इस बार हमारा एक ही टारगेट है, बिकॉज हम जब भी कुर्ग या फिर चिकमंगलूर आते हैं तो हम जो खड़े मसाले होते हैं जैसे इलायची और ये सब, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सब हो गया, कार्डमम, तो ये सब हम लोग यहीं से लेकर जाते हैं. हम लोग शॉप से ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्योर होता है. हम जाकर प्लांटेशन में देखते हैं और फिर वहीं पे ही वो दे रहे होते हैं, वहीं से खरीद के लेकर जाते हैं. तो पेरेंट्स भी हमारे ऐसे ही लेते हैं, यहीं से ही लेके जाते हैं वो, बिकॉज यहाँ पे प्योर होता है वो सब. आप अगर उसको यूज़ करेंगे फूड में तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा. तो वो एक चीज़ है. और तो वहाँ इस बार भी जाएंगे हम लोग, तो ब्लैक पेपर और ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, कैसा उसके ट्रीज रहते हैं, कहाँ पर प्लांटेशन है यहाँ पर. सो व्हेनेवर यू विजिट, यू it's a must visit if you are coming to Kurg. Especially coffee plantation and spice plantation is a must visit over here. It's very beautiful and very mindfully designed, कि मतलब हर एक स्पाइस आपको एक एक कॉलम में वो प्लांट करके रखते हैं, तो आप देख सकते हो अपने सामने सामने कैसे कॉफ़ी का प्रोसेस पूरा देख सकते हो. तो ये चीज़ है. वो फ्री में भी कुछ ड्रिंक देते हैं आपको, कॉफ़ी या फिर कुछ पीने के लिए, जब आपका प्लांटेशन टूर पूरा हो जाता है. इस बार हमने एक चीज़ ये भी देखी कि यहाँ पर बास्केट्स वगैरह बहुत मिल रही है. तो वो पहले मिलती थी बट थोड़ी शॉप्स रहती थी, इस बार काफ़ी सारी शॉप्स हैं. और चॉकलेट्स वगैरह तो मिलती है, ये होममेड चॉकलेट्स और वाइन वगैरह, वो अगर आपको लेना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड हियर. बाकी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, 9 किलोमीटर्स बचा है. और जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जाते रहते हैं वैसे थोड़ा वेदर बेटर होगा. उतना ठंडा तो नहीं होगा जितना नॉर्थ के हिल्स में रहता है ऑब्वियसली, बिकॉज वेस्टर्न घाट से ही है. बट बहुत रिलैक्सिंग लगता है यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ का ऑरा अलग है. जो साउथ के जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे आपको अलग टाइप का ऑरा मिलेगा, जहाँ पे आप एकदम, अगर आप एयरबीएनबी करते हो तो आपको वो चीज़ फील करने मिलेगी. अगर आप यहाँ पर भी वो कमर्शियल होटल्स वगैरह लेते हो तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है एक्सपीरियंस, बिकॉज आप जब तक आप प्लांटेशन के बीच में नहीं रह रहे हो तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि क्या फील है, बिकॉज अगेन आप सिटी जैसे ही आपको एटमॉस्फेयर लगेगा. तो वो चीज़ है. हम कुर्ग में ट्राई करते हैं कि हम मडिकेरी में रहे, तो ताकि वहाँ पर मतलब इतना क्राउडेड नहीं होता है, और अभी थोड़ा सा सेक्लूडेड है तो वहाँ पर ही ज़्यादा एयरबीएनबीज वगैरह है. सो वी आर अबाउट 1.7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन, अबाउट टू रीच.
क्या पता हमारी भी इधर ही लगे। नहीं नहीं, इधर थोड़ा सा रिस्की है, मेरी साइड पे खड्डा है। इधर भी ये इधर जाना है। So we've reached our destination and this is the place we have checked into. This is our Airbnb. I'll show you around. So they left a very cute note for us. It's quite decent and pretty. The environment also around is very calm. So this is the hall and they've provided one bedding over here as well. There are some basic utensils, towels. Then this is the bedroom. It's very mindfully designed. The hallway. This is the bedroom. It's very aesthetically. So aesthetics are on point, as you can see. From the hall, this is the bedroom. That's the washroom there. It's pretty spacious. And there is one lamp, and that's the sit-out area outside. It's very beautiful property. So if you guys want to check, you can book this and come. I'll provide a link in the description box. चलो कैसे तो पूरे गंदे हो रहे हो, ब्राउन हो गए हो। एक पीछे से लेना। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 2 मॉर्निंग। द टाइम है 7 AM अभी, और अभी टाइम है कैशू की वॉक का। एंड थोड़ा वेदर भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट दैट कोल्ड, गर्मी भी नहीं है, बट हाँ मतलब जैसे मॉर्निंग के हिसाब से कोलकाता में ठंडी होती थी वैसी ठंडी तो नहीं है। बैंगलोर जैसा ही मैं कह सकता हूँ है। वेदर इज़ लाइक दिस। और टाइम है अभी भाई साहब की वॉक का। चलो चलो कैशू। घास यार, इसने पहली बार घास देखी है शायद। हाँ पहली बार ही देखी है शायद। क्या तो घास देखते ही घास में ही लौटे पड़ा है। चलो चलो भाई। तो आज सेकंड है हमारा यहाँ पर और हम जा रहे हैं लंच करने और कॉफ़ी प्लांटेशन देखने। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसा रहता है। वेदर उतना प्लेजेंट नहीं है
क्योंकि यूजुअली रेनी मंथ्स और वैसे मंथ्स में रहता है, नवंबर वगैरह में थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहता है, पर ठीक है बिकॉज़ वी आर इन मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, सो यहाँ पर भी उतना धूप नहीं है, ओके इस टेम्परेचर है एंड बहुत सीरीन एनवायरनमेंट है। तो हमारा स्टार्टर आ चुका है विच इज़ चिली पनीर, चिली गुआवा एंड देसी मसाला कोक। बाकी मेन कोर्स का हम लोग वेट कर रहे हैं और इसको खाते हैं अभी। तो अभी हमारा मेन कोर्स आ चुका है। दिस इज़ दाल तड़का, वेज कढ़ाई, स्टीम राइस है और उधर कुलचा है और ये तो आपने देखा ही था हमारा पनीर चिली। तो आज है हमारा डे 3 कुर्ग में और हमने अपना ब्रेकफास्ट मंगा लिया है। दिस इज़ अ फुल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट प्लेट, कॉफ़ी, उधर एक सेपरेट डोसा और सांभर और चटनी मंगाई है। इसको खाएंगे और फिर एक हाफ एन आवर में विल डू अ चेकआउट एंड विल मूव बैक टू बैंगलोर। So right now we are checking out from our Airbnb and we'll reach Bangalore in 5-6 hours. So yeah, this was our Kurg trip. Our staycation in Kurg. It was a short one. Let us know if you like it. We'll provide the Airbnb details in the description box. And yes, checking out from तो गाइस हम लोग एक जगह पर रुके थे बास्केट ख़रीदने। यहाँ पे केन बास्केट मिलती हैं और हम दोनों गाड़ी से उतर गए, ठीक है, गाड़ी ऑन करके। और अब जब मैं गाड़ी में वापस आया हूँ, देखिए मैं कैसे बैठा हूँ। मुझे बैठने ही नहीं दे रहा है, पूरी जगह घेर लिया है। कैशियो हटो, गाड़ी कैसे चलेगी ऐसे बैठूंगा तो। हटो, हटो भाई कैशियो, घर कैसे जाएंगे। तो वो आपको मिरर में दिख रही होंगी केन बास्केट्स, तो वैसी बास्केट्स ले रहे हैं और थोड़े बहुत 1-2 ड्राई फ्रूट्स लिए और थोड़ा सा विनियर लिया है कुर्ग का। अब मैडम आए तो वही बैठाएंगी इनको अपने साथ, तब तक तो ऐसे मेरे सिर पे ही बैठा रहेगा। हाँ जाओ, चले जाओ, जाओ उधर जाओ भाई, जाओ, चलो जाओ, गुड बॉय, जाओ। तो गाइस ये फाइनली उधर गया। मैं इसके ऊपर पूरा बैठ गया था, इसको पूरा दबा दिया था। मैंने अपनी जगह बना ली तो फिर इसकी जगह कम हो गई और जब इसकी जगह कम हुई तो भाग गया यहाँ से। ए क्या कर रहे हो? अरे भौंक क्यों रहे हो? कैशियो उठो, कैशियो घर आ गया। कैशियो आओ, उठो उठो भाई, इतना गहरा कौन सोता है? उठो, चलो आ जाओ।